देखिए वृत्त किसे कहते हैं, इसमें जैसे अगर हमारे पास कोई बिंदु है O, अगर हम इसको मान ले सेंटर, इसको क्या मान ले सेंटर, और इससे अचर दूरी पर, इससे अचर दूरी पर इसके चारों ओर एक पथ पर गति करें तो इस पथ को वृत्तीय पथ कहेंगे। इस आकृति को वृत्त कहते हैं। ये भी दूरी r होगी, ये भी दूरी r होगी और ये भी दूरी r, समझे। इसको हम लोग, ये जो बिंदु है जिसे नियत बिंदु कह सकते हैं, इसको हम लोग वृत्त का मूल बिंदु कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं वृत्त का क्या, केंद्र। और ये जो r है, जो ये नियत दूरी है, r को हम लोग कहेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। O को हम लोग वृत्त का केंद्र कहेंगे, इस R को कहते हैं वृत्त की क्या, त्रिज्या। याद रहेगा, R को वृत्त की त्रिज्या। अगर हम बात करें इसके चारों ओर, ये जो अचर दूरी है, इसके चारों ओर यहां से लेकर हम लोग ये जो दूरी तय कर रहे हैं, ये जो दूरी तय कर रहे हैं, मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो भैया इसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर, इसको हम लोग कहते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या, परिधि। और ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या, परिधि। तो इसको हम लोग कहेंगे भैया वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। जो वृत्त की परिधि होगी वो आपका हो जाएगा 2πr। O को हम लोगों ने कहा वृत्त का केंद्र, R को हमने कहा है वृत्त की त्रिज्या, और ये जो एक चक्कर लगाएंगे किनारे किनारे, वो टोटल डिस्टेंस होगी, उसको हम लोग कहेंगे वृत्त की परिधि, और ये वृत्त की परिधि होगा 2πr। इसके आगे अगर हम लोग निकालें कि भाई मान लो ये r त्रिज्या का एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये घिरा हुआ भाग जो है उसका एरिया कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो अगर हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या, क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। तो ये चीज हो जाएगा πr²। जो वृत्त का केंद्र हो जाएगा वो हो जाएगा O, R को कहेंगे हम लोग वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की परिधि कहेंगे तो 2πr। परिधि मतलब हो गया किनारे तक तय की गई दूरी, पूरा एक चक्कर लगा, ठीक है। और बाकी अगर पूरा भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे भाई, पूरा घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो उसे कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। याद रहेगा आपको। तो बताओ R को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। याद रहेगा आप लोगों को, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई देखते हैं वृत्त का त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्किल। देखो त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई एक वृत्त है, मान ले रहे हैं वृत्त है, बाकी वृत्त नहीं बना, मान लिया हमारे पास एक क्या है, वृत्त। और भाई वृत्त है तो 100% एक केंद्र होगा, हमका बिल्कुल होगा केंद्र, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके यहां से लेकर, ये A है और हम कह रहे हैं कि ये मान लो P है और यहां है B, तो अगर हम वृत्त के इतने भाग को APB, इसको इस रूप में त्रिज्या के साथ काट लें, मतलब हमने क्या किया है, इसको इस त्रिकोण टाइप में, जैसे याद हो पिज्जा का डिजाइन होता कटा हुआ एकदम वैसे अगर काट लें, तो इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर, इसको कहते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, त्रिज्या के अनुदिश काटा गया खंड, खंड माने टुकड़ा, त्रिज्या के अनुदिश काटा गया खंड, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर, त्रिज्य खंड, हम कह दिए ठीक है। अब ध्यान सुनो, इसको माने हैं APB और ये आपका है मान लो Q, APB और ये आपका क्या है Q, APB और ये आपका क्या है Q। अब ध्यान सुनो, ये जो आर्क है, आर्क, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक की लंबाई चाप कहलाती है।
यहां से यहां तक की लंबाई क्या कहलाएगी? चाप। तो इसको कहते हैं, ये जो आर्क ए पी बी है, ए पी बी, इसको याद रखिएगा लघु, इसको हम लोग कहते हैं लघु, लघु चाप, लघु चाप, लघु क्या कहेंगे? चाप। इसके अलावा ये जो आर्क, आर्क माने चाप है, ए क्यू बी, ए क्यू बी मतलब ये वाला जो है, ए क्यू बी मतलब इधर वाला ये जो है, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ चाप, दीर्घ क्या? चाप। अगर इसी में आप क्यू ऐड करते हैं, जैसे हमसे कहा जाए कि एरिया ऑफ, या ऐसे कहा जाए कि हम ले रहे हैं ए ओ पी बी, ओ पी, ए ओ पी बी, ऐसे लिखो ए बी पी, ए ओ बी पी, तो ये छोटे से भाग का क्षेत्रफल ले रहे हैं। इसका मतलब इसे कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे लघु, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा है? ए ओ पी बी, ए ओ बी पी, तो इसके अंदर ये छोटा वाला भाग तो आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं, इतने वाले भाग को कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। और इसके बाहर ये वाला जो भाग है, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड, वृत्त नहीं त्रिज्य खंड, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्य, त्रिज्य खंड। ध्यान रहेगा, इसको हम लोग छोटे वाले भाग को हम लोग कहेंगे लघु, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। अब नाम से ही पता लगा, लघु माने छोटा, ये छोटा सा भाग है तो लघु त्रिज्य खंड, ये बड़ा वाला भाग है तो इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। ये छोटी दूरी है इसलिए हमने कहा है ये लघु चाप है, ठीक है। अगर हम देखें ए क्यू बी, ये बड़ी दूरी है तो इसको हमने कहा दीर्घ, दीर्घ कर देखें, दीर्घ ऐसे होता है, दीर्घ चाप है इसको, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ चाप। तो त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश चाप के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्य खंड कहलाएगा। त्रिज्या के अनुदिश चाप द्वारा काटा गया खंड क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड। और ध्यान रखिएगा त्रिज्य खंड में रेडियस आर जरूर होगा, रेडियस आर जरूर याद रहेगा आप लोगों को। अब ध्यान रखना है कि जैसे मान लो ये आर्क यहां पर कोई ना कोई कोण बनाया और ये कोण क्या बना लिया आपसे? थीटा। भाई ये आर्क, ये जो ए पी बी है, यहां पर कोई ना कोई कोण बनाया, वो कोण क्या है? थीटा। तो पहले तो क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है? पेपर में कभी भी डिफिनेशन आने वाला नहीं, तो आपको केवल और केवल इसका फार्मूला, लेकिन किसको क्या कहते हैं ये भी याद रखना है, नहीं तो पता लगे तुमसे कह रहा है लघु चाप और तुम समझ रहे हो दीर्घ चाप, तो गलत हो जाएगी। तो इस छोटे से भाग को लघु चाप, इस बड़े से भाग को दीर्घ चाप, इस छोटे वाला भाग का क्षेत्रफल लघु त्रिज्य खंड और बड़े भाग वाला क्षेत्रफल कहलाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। याद रहेगा आपको। अब बाकी आपको हम बताए हैं कि अगर त्रिज्या आर है तो परिमाप कहो चाहे कहो परिधि, उसका सूत्र होता है 2 पाई आर, उसका सूत्र होगा 2 पाई आर। फिर दूसरी बात हम आपको समझाए कि अगर त्रिज्या आर है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा? नोट कीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम आपको। देखिए भाई इसके आगे 2 फार्मूले आपको और याद रखने हैं इसमें। देखो पेपर में इससे 2 टाइप का प्रश्न जो है आएगा। आपसे एक पूछेगा कि लघु चाप, लघु चाप, चाप ए पी बी का, ए पी बी की लंबाई, ए पी बी की क्या लंबाई? ध्यान रखे रहे ऐसे, लघु चाप ए पी बी की लंबाई, ए पी बी की क्या लंबाई। अब लघु चाप की जब भी लंबाई कहेगा तो ध्यान रखना है ये होगा L बराबर, L बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका थीटा बटे 180, थीटा बटे 180 और गुणे में हो जाएगा पाई आर, गुणे में क्या हो जाएगा? पाई आर। और इसका मात्रक मीटर आएगा या सेंटीमीटर, जो भी वो दिया होगा, जैसे सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर,
नहीं तो मीटर दिया होगा तो मीटर, लंबाई हमेशा इकलौती आएगी मीटर। तो चाप की जो लंबाई आएगी वो आएगा थीटा बटे 180 गुणे में पाई आर। मान लो आपसे कह रहा है कि सर आप दीर्घ चाप निकालिए, तो सिंपल है, इतना चाप निकाल के परिधि में से घटा दो, ठीक है। अगर आपसे लघु चाप की लंबाई पूछा तो थीटा बटे 180 गुणे में पाई आर। ध्यान रखिएगा पाई का मान चाहे रखो 22/60 या रख सकते हैं 3.14। तो लघु चाप की लंबाई यहां से यहां तक की जो लंबाई आएगी वो आएगा थीटा बटे 180 और गुणे में 2 पाई आर, ठीक है ना। अब ध्यान सुनो, एक चीज और ये है कि अगर आपसे कर, अच्छा इसको बताएं कैसे आ रहा है, आप खुद दिमाग लगाओ। जब हम लोग एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो उसको कहते हैं परिमाप, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप। और एक पूरा चक्कर लगाने पर केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। एक पूरा चक्कर लगाने पर केंद्र पर 360, एक पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री का कोण लगाने पर जो परिमाप आएगा, परिमाप मतलब A to Z, इसकी लंबाई आएगी, ये आएगी 2 पाई आर। खुद दिमाग लगाओ, अगर 360 डिग्री चक्कर लगाओ कोण पे तो 2 पाई आर। तो अगर हम 1 डिग्री कोण के चक्कर लगाई तो 2 पाई आर और बटे में हो जाए 360। अरे भाई गुणे में रहा, इधर का भाग। अब 2 से काटब तो ई हो जाए तोहार 180। तो 1 डिग्री चक्कर लगाने में तो चली गई दूरी है वो आ गया 180। 180 हम का भी है, ठीक है। मतलब यहां पर जब एक अंश का कोण बनेगा, एक अंश मतलब मान लो यहां तक, तो इस छोटे से भाग की लंबाई आएगी पाई आर बटे 180। लेकिन वो कितने डिग्री कोण चला है, थीटा। कितने डिग्री कोण चला है, थीटा। तो 1 डिग्री पर इतना दूरी, तो बताओ थीटा डिग्री पे कितना आएगा जी, थीटा से गुणा थीटा बटे 180 गुणे में लिख देते पाई आर। देखा, यही लिखेगा थीटा बटे 180 गुणे में पाई आर। ये लंबाई यहां से लेकर यहां तक है, इसलिए इसको हमने कहा है लघु चाप की लंबाई। लघु चाप की लंबाई ये हो जाएगा थीटा बटे 180 गुणे में पाई आर। बताओ बात समझ में आ गई है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल, इस छोटे से भाग का क्या क्षेत्रफल, पहले आप बताओ क्या ये मेथड आपको समझ में आया है? ये मेथड इतना अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप फार्मूला याद रखना है आपको, थीटा बटे 180 और गुणे में पाई आर। पाई को कांस्टेंट कहेंगे, पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7 या 3.14। जिस हिसाब से डाटा दिया जाएगा उस हिसाब से मान रखेंगे। हेडिंग आप डालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हेडिंग है त्रिज्य खंड का क्या क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो अगर हमें निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो कैसे, बहुत आसान है जी भाई। पूरा क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360। और जब 360 डिग्री का क्षेत्रफल लेंगे तो आता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल, वृत्त। मतलब 360 डिग्री का कोण चलने पर जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम कहें कि हमको 1 डिग्री चलना है तो क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर और बटे में 360। पाई आर स्क्वायर बटे में 360। मतलब बात समझे कि नहीं? हम कह रहे हैं 360 डिग्री चलने में जो क्षेत्रफल आया वो पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री में जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ कितने डिग्री कोण चले हैं, थीटा। कितने डिग्री कोण चले हैं, थीटा। तो अगर हमसे कहा जाए कि थीटा डिग्री कोण चलने में कितना क्षेत्रफल, तो थीटा से गुणा।
थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? 360 डिग्री कोण, मतलब यहाँ से लेके शुरू किया ना, पूरा एक चक्कर लगाए तो एक चक्कर लगाने में पाई आर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक चक्कर में तो 360 डिग्री, तो हम कहे भैया 360 डिग्री का कोण चक्कर लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री का अगर चक्कर लगाएं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360। और हम कितना कोण घूमे हैं? थीटा डिग्री कोण घूमे। जब थीटा चक्कर लगाएंगे तो थीटा गुणे थीटा बराबर इधर आ जाएगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमें निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्या क्षेत्रफल, तो ये आएगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। लेकिन पेपर में तुमसे पूछेगा नहीं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तुमसे पूछेगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्या क्षेत्रफल। जब भी आपसे पूछ ले लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो ध्यान रखना है तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये जो छोटा सा भाग रंगे हैं हम लोग, इसका क्षेत्रफल है। ठीक है ना, इसी का। और अगर आपसे पूछ लिया कि भैया आप बताओ दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब ये जो भाग बचा हुआ इतना वाला भाग, इसका क्षेत्रफल। जब इसका क्षेत्रफल निकालने को कहेगा कि हमें इस पूरे भाग का जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तब हम लोग क्या मेथड लगाएंगे? तो हम कहेंगे भैया संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो लघु वृत्त वाला क्षेत्रफल है, लघु त्रिज्य खंड वाला, इसी का घटा दो। भाई देखा एक पूरा वृत्त ही तो है, बस इतना भाग नहीं, जितना भाग नहीं उतना घटा दो। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर में से ये थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर घटा दो। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर में से थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर घटा दो। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? भाई पूरा वृत्त लेते तो इस सब ले लेते, पूरा इसको भी ले लेते। हम करें इतना नहीं है तो पूरे वृत्त में से इतना भाग घटा दो। पूरे वृत्त में से मतलब पाई आर स्क्वायर में से थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर घटा दिए तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब बताओ पहले दोनों क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। बताओ याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस पे। क्वेश्चन लिखिए, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, नहीं ऐसे लिखो, तो त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा? त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा? देखिए आप लोग का कोण कितना होगा। अब क्वेश्चन एक बार ध्यान सुनो और ये क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन आप लगाएं। कह रहा है कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप बस इतना बताओ त्रिज्या कितना दी? R बराबर है 14 सेंटीमीटर। अच्छा अगर त्रिज्यखंड कहा है
तो यही लिख दे रहे हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्या क्षेत्रफल खुद कहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से, अगर यहाँ सेंटीमीटर तो वहां सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यहाँ मीटर तो वहां मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा उसका स्क्वायर हो जाएगा, मात्रक का स्क्वायर। ठीक, अब इसके आगे ना तो लघु कहा है, ना तो कहा है दीर्घ, ना तो कहा है लघु, ना कहा है दीर्घ, तो आपको निकालना है लघु। क्या निकालना है? लघु। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा आपका दिया हुआ है 154। यही तो है 154। आप बताओ थीटा निकालना है, आर का मान हमको पता है कितना 14, और पाई का भी मान हमको पता है 22/7। मान रख दो, थीटा को कुछ नहीं करेंगे, बटे में आ गया 360, गुणे में पाई, और पाई का मान है जी 22/7। अच्छा आर स्क्वायर है ना, तो आर का मान है 14, स्क्वायर है तो 14 को 2 बार ले, 14 गुणे 14 2 बार हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा 154। 100 कितना 14। ध्यान सुनो, इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना 14। इसके बाद अब सबको पक्षांतर कर लो। पहले आप देखो 360 भाग में है, इधर आएगा गुणे में, और ये पूरा गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो थीटा बराबर आ जाएगा तुम्हारा 154 गुणे 360 बटे में 22 गुणे 2 गुणे 14, 22 गुणे 2 गुणे 14। अब ध्यान सुनो, 14 करने 14, 15 में से 14 जाए एक बचे, आगे वाला अंक उतारा फिर 14, 14 करने 14, और 11 दूना 22, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 9 चौक 36, थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री कोण। कितने डिग्री कोण? 90। इसका मतलब हो गया कि त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर आंतरित किया गया कोण 90 डिग्री है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको।